नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना अमृत सरोवर का भूमि पूजन सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने मनियर ब्लॉक के दुर्गा धनोती रामपुर दक्षिण और जडिगेश्वर गांव में रविवार के दिन विधि विधान से किया। इस मौके पर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अमृतसर सरोवर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल ही जीवन है और जो हमारी सनातन परंपरा थी उसे पुण्य लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक लोकसभा में 75 गांव में तालाब की खुदाई करके जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, हम सबका प्रयास और इस कार्यक्रम में भी जन सहयोग की अपेक्षा है। सरकार जल संरक्षण रक्षा के लिए तालाब जो खुदवा रही है, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिए। जनता पेड़ लगवाए और उन्हें बचाए भी और सहयोग करके गांव को सुंदर भी बना सकते हैं, जिससे जल संरक्षण में फायदा होगा। तालाब के सुंदरीकरण के बाद यहां राष्ट्रीय पर्व पर झंडे भी लहराए जाएंगे। विशिष्ट अतिथि गण पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि गांव-गांव के विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रयत्नशील है। गांव के लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए मिले और पर्व त्योहार के लिए स्थल हो, इसीलिए ये सरकार सुंदरीकरण करा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे ने कहा कि भाजपा की पारदर्शी सरकार है। ये सरकार जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं करती। अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सरकार राष्ट्रपति बनाती है। भूमि विकास बैंक बांसडीह के चेयरमैन कुंवर विजय सिंह और पप्पू जी ने चेयरमैन कुंवर सिंह पप्पू ने कहा कि मोदी जी योगी जी की सरकार जाति देखकर काम नहीं करती है। पहले ही सरकार नारा लगाती थी कि जात पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन आम जनता के लिए कोई योजना नहीं चलाती थी। उन सरकारों में जात पात और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। अमृत सरोवर योजना जहां वातावरण शुद्ध होगा, वहीं जल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा। प्रांत संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा कहा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधि को मानदेय देकर उत्साहवर्धन कर रही है। साथ ही साथ मानदेय से वंचित गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य को भी मीटिंग में आने पर उन्हें भत्ता देने की प्रावधान कर रही है। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर विकास खंड अधिकारी कमलेश यादव, तीनों गांव के प्रधान विजय राजभर, आफ्ताब आलम, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ज्वाला चौहान, ब्लॉक प्रमुख प्रति गोपाल सैनी, कन्हैया सिंह, बच्चा सिंह, मुन्ना राम, दिलीप सिंह, योगेश सिंह, प्रधान कमलेश सिंह हलचल, एडीओ पंचायत वकील यादव, अजीत सिंह, शिवम प्रताप सिंह, हरिंद्र राजेश भारद्वाज, कमलेश और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के घर सहित 7 ठिकानों पर छापा मारा। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है और वो 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जैन के घरों और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर मामला दर्ज किया गया। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थी। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ का काला धन भी ट्रांसफर किया था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने अगस्त 2017 में उनके खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत अरेस्ट किया। पिछले महीने ईडी ने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। 2018 में भी इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बड़ी वजह ये भी सामने आई कि वो ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। मामले से जुड़ी जानकारियां जांच एजेंसी के छुपा रहे थे। इस मामले को चलते करीब 8 साल हो गए हैं। सत्येंद्र के हिरासत में जाने के बाद उनका सारा प्रभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया है। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 4 दिनों से लगातार यहां 4000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 4458 नए केस दर्ज किए गए। इससे पहले 2 जून को देश में 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। 3 जून को 3975 नए मामले दर्ज किए गए और 4 जून की अगर हम बात करें तो 4 जून को 4245 केस आए थे।
देश में पॉजिटिविटी रेट 1.03% हो गया है। अच्छी बात ये रही कि कोरोना का इलाज करवा रहे 2,776 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 24,394 है। कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। 2 जून को देश में 10 मरीजों की मौत हुई, 3 जून को 25 और 4 जून को 15 मौतें दर्ज की गई। बीते दिन देश में कोरोना के 7 मरीजों की मौत हुई थी। अब तक देश में कोरोना महामारी से 4.31 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4.26 करोड़ ठीक हुए, जबकि 5.24 लाख लोगों ने जान गंवाई। अगर राज्यों में कोरोना के मामलों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा यानी कि 1,544 नए केस सामने आए, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 9.87% है। महाराष्ट्र में 1,454 मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3,043 नए केस, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 125 मामले दर्ज किए गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए, ये मांग पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने की है। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में सीएम भगवंत मान को लेटर लिखा है। बाजवा ने कहा कि मूसेवाला के परिवार ने हाईकोर्ट से सिटिंग जज से जांच की मांग की थी। अब हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों के हवाले करनी चाहिए। बाजवा ने सीएम मान को गिनाए कारण। अब हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कारण सीएम भगवंत मान को गिनवाए। पहला, उन्होंने बोला कि पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स मूसेवाला के कत्ल केस में फेल रही। ये टास्क फोर्स ना तो गैंगस्टर खत्म कर सकी और ना ही मूसेवाले की हत्या को रोक सकी। अगला कारण उन्होंने भगवंत मान को ये बताया कि गैंगस्टर्स के पास AK-47 और AN-95 जैसे वेपन हैं। इसके बारे में टास्क फोर्स को पता नहीं है। उन्होंने मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाने से भी उन्हें नहीं रोका। मूसेवाला हत्याकांड की खुलेआम जिम्मेदारी लेने वालों को वो अरेस्ट नहीं कर सके। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो तीसरा कारण उन्होंने भगवंत मान को ये कहा कि मूसेवाला की हत्या नेशनल लॉस है। इसके तार पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों और विदेश से भी जुड़ रहे हैं। गैंगस्टर के पास मिल रहे हथियारों के बारे में जांच की जानी चाहिए। उनके पास ये हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगला कारण उन्होंने भगवंत मान को ये बताया कि मूसेवाला के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए बढ़िया तरीके से सक्षम केंद्रीय एजेंसियों की जांच जरूरी है। ऐसी घटना फिर ना हो, इसके लिए पुलिस अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। मर्डर के बजाय सरकार को मूसेवाला हत्याकांड में बरती गई कोताही की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा गठबंधन में आई दरार के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दुष्यंत ने राज्यसभा चुनाव में दूसरी सीट भी जीतने सहित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव गठबंधन में लड़ने संबंधी 2 विषय भाजपा हाईकमान के सक्षम रखे। नड्डा से मुलाकात के बारे में दुष्यंत ने सिर्फ इतना ही कहा कि देश प्रदेश के अनेक विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने सहयोगी दल के प्रमुख होने के नाते भाजपा हाईकमान के सक्षम अपनी व्यथा भी रखी। दुष्यंत का दुख ये था कि भाजपा ने पहले गठबंधन में चुनाव लड़ने के संकेत दिए, फिर एकाएक हिसार में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय ले लिया कि पार्टी गठबंधन दल से अलग चुनाव लड़ेगी। अब फिर से गठबंधन में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इससे गठबंधन की साख को बट्टा लगा है। जिस विश्वास की मजबूत डोर से गठबंधन चल रहा था, उसमें अब गांठ पड़ गई है। बताया जा रहा है कि दुष्यंत ने भाजपा हाईकमान से आग्रह किया कि प्रदेश भाजपा इकाई को आगे के लिए इस तरह के निर्णयों की बाबत सचेत कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के निलंबित किए जाने को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने झूठा करार दिया और मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया को भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। ओवैसी ने कहा कि 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन सरकार दूसरे देशों से विरोध से डरी हुई है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो अमित शाह से संपर्क में रहने की बात कर रही हैं। नजर डालिए उनकी इस वीडियो पर। I'm mostly thankful of our senior leadership. I'm in constant touch
the first people to actually call me after this blew out of proportion on Friday evening was actually a call from the Honorable Home Minister's office. And even though he's been traveling for work, he was out of Delhi till today. I have been in touch with his office every day, and I'm so thankful, because I know no matter what people say, our Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji is most concerned about the health and safety of the party's कार्यकर्ता. इसी के साथ ओवैसी ने लिखा है, फ्रीज ही मेनस्ट्रीम है, इन्हें अमित शाह का साथ मिलता है, क्या इसीलिए पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया? निलंबन फर्जी है। अगर जनसंहार संसद गैंग को सजा दी जाती है तो बीजेपी प्रवक्ताओं ने नेशनल टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद का ऐसा अपमान ना किया होता। ओवैसी ने लिखा कि 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उनकी चिंताओं का समाधान खोजने की बजाय मोदी विदेशी विरोध से ज्यादा चिंतित हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। रूस यूक्रेन के बीच 3 महीने से ज्यादा समय से छिड़ी लड़ाई समेत मौसमी फैक्टर्स ने दुनिया के सामने फूड क्राइसिस पैदा कर दिया है। सभी देश पहले अपनी जरूरतें पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत ने भी इसी कारण गेहूं समेत कुछ जरूरी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि भारत के इस फैसले का ग्लोबल मार्केट में प्रतिकूल असर पड़ा है। निर्यात पर रोक लगाने के बाद गेहूं की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और रिकॉर्ड हाई लेवल के पास पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों में गेहूं का उत्पादन कम रहने की आशंका है। इस बीच भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इनके कारण मई में लगातार चौथे महीने गेहूं की कीमत बढ़ी है। मई में गेहूं की वैश्विक कीमतें 5.6% बढ़ी और अभी पिछले साल मई की तुलना में ये जो रिकॉर्ड है वो और भी ऊंचा हो गया है। मार्च 2008 के रिकॉर्ड लेवल से ये महज 11% ही नीचे है। कंगना रनौत की हालिया रिलीज फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह गिरी। फिल्म के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद कंगना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि फिल्म धाकड़ को सीधे तौर फ्लॉप तो नहीं कहा, लेकिन खुद को इंडिया की बॉक्स ऑफिस क्वीन करार दिया। उन्होंने अपनी स्टोरी पर पिछले फिल्मों के हिट होने के आंकड़े गिनाए और कहा कि अभी ये साल बाकी है। कंगना रनौत ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 2019 में मैंने सुपरहिट फिल्म मणिकर्णिका दी जिसने 160 करोड़ कमाए। साल 2020 में कोविड था। 2021 में मैंने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थलाइवी दी जो OTT पर आई और बहुत बड़ी हिट रही। मुझे बहुत सी क्यूरेटेड नकारात्मकता दिखाई दे रही है, लेकिन 2022 ब्लॉकबस्टर लॉकअप होस्टिंग का साल भी है और ये अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। सुपरस्टार कंगना रनौत भारत की बॉक्स ऑफिस क्वीन है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार रात को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कृपया आप और झूठ ना बोलें। इससे पहले उन्होंने कहा कि आपकी झूठ की कहानी जारी है। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक क्लिप शेयर करते हुए कहा कि ईडी ने हाई कोर्ट में कहा था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई FIR और शिकायत नहीं है, लिहाजा स्मृति ईरानी सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से कान पकड़कर माफी मांगे। आम आदमी पार्टी के इस वीडियो पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, 21 अगस्त 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट में पुष्टि हुई थी कि सत्येंद्र जैन ने अपनी 4 शेल कंपनियों की मदद से हवाला ऑपरेटरों के जरिए 16.39 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। DA केस में CBI की क्लोजर रिपोर्ट से पहले जैन की तरफ से मासूमियत का ये नया दावा काल्पनिक है। कृपया आम आदमी पार्टी और झूठ ना बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक बैंक समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला भी जारी की। ये सिक्के आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृतकाल के लक्ष्यों की याद दिलाएंगे और उन्होंने राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में उपस्थित वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा, आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। देश के आम जन के जीवन को आसान बनाना हो या देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो,
बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने इसमें बहुत योगदान दिया है। बीते वर्षों में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय ने अपने कार्यों के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक विरासत बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।